वाराणसी अर्थात काशी, गंगा, वारणा और अस्सी जैसी पावन नदियों के बीच बसी हुई वाराणसी ये भारत की ही नहीं बल्कि संसार की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। काशी के वासी धरे ध्यान तेरा सिद्ध योगी सर। कालांतर में इसे बनारस के नाम से पुकारा जाने लगा। का बड़ा रूप निराला देखा। वाराणसी का तीर्थ के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। शताब्दियों से भारतीयों के लिए आस्था, पवित्रता, ज्ञान और धर्म का केंद्र वाराणसी रही है। शंकर का बड़ा रूप। गंगा के किनारे बने यहाँ के घाट सर्वत्र विख्यात हैं। इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, इसकी गणना भारत के प्राचीनतम स्थलों और तीर्थ स्थलों में की जाती है। कहा जाता है इस स्थान पर अनगिनत यज्ञों का आयोजन किया गया था, इसीलिए इसको प्रयाग कहा जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर बसा होने के कारण इसे और भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का विशेष महत्व और फल माना जाता है। संगम के कारण प्रयाग को तीर्थों का राज कहा गया है, इसीलिए इसे प्रयागराज कहा जाता है। यहाँ गंगा यमुना की अलग अलग धाराएं बहती हैं, जो आपस में कभी नहीं मिलती। ये दैवी चमत्कार नहीं तो और क्या है। प्रयागराज में कुंभ अथवा अर्ध कुंभ का आयोजन होता है।
किले के पास हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर भूलकर लेटी हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा है। बोलो हनुमान की जय बोलो, बोलो जय बोलो हनुमान की जय बोलो। बालापन में बजरंग जी ने अपना बल दिखाया, एक खिलौना समझ के सूरज मुख में जाय छुपाया। इलाहाबाद नगर के कर्नलगंज स्थान पर भारद्वाज आश्रम है। यहाँ पर भारद्वाजेश्वर शिवलिंग है तथा एक मंदिर में 1000 फणों वाले शेषनाग की मूर्ति है। अंधेरा पृथ्वी पे भगवान पास में आया। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। कानन कुंडल नाग फनी के। शंकर भोले नाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। शंकर भोले नाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। छवि को देखी नाग मुनि मोहे। शंकर भोले नाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। शंकर भोले नाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। करत सदा शत्रुन क्षयकारी। शंकर भोले नाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। शंकर भोले नाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊ। या छवि को कही जात न काऊ। शंकर भोले नाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। शंकर भोले नाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। देवन सब मिल तुम ही जुहारी। शंकर भोले नाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। शंकर भोले नाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। सुयश तुम्हार विदित संसारा। शंकर भोले नाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। शंकर भोले नाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर।
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। शंकर भोलेनाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। शंकर भोलेनाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। दानिन महतुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। अकथ अनादि भेद नहीं पाई। शंकर भोलेनाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। शंकर भोलेनाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। प्रगति उदधि मथन तेजवाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। जरत सुरासुर भय बिहाला। इन्ह दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। नीलकंठ तब नाम कहाई। शंकर भोलेनाथ दिगंबर, जय कालेश्वर जय रामेश्वर। नगर के बीचों बीच नेहरू परिवार का ऐतिहासिक निवास है, जिसे आनंद भवन के नाम से जाना जाता है। ये दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सप्तपुरियों में अयोध्या का स्थान प्रथम है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्ववर्ती सूर्यवंशी राजाओं की ये राजधानी रही है। राम चले वन को, अयोध्या में सरयू के किनारे कई सुंदर पक्के घाट बने हुए हैं। चले हैं बनवास। चले अयोध्या में आकर कौन सरयू में स्नान नहीं करना चाहेगा। चले हैं बनवास। सिया राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम चले वन को, अब छोड़ के वतन स्नान आदि के बाद स्नानार्थी पूजा अर्चना तथा गौदान भी करते हैं। अब छोड़ के वतन को चले हैं बनवास। सिया राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। अयोध्या में अनेक मंदिर हैं। कहा जाता है कि यहाँ कोई 5000 मंदिर हैं। नर और नारी अवधपुरी के, नर और नारी माता कौशल्या रो रोहारी। माता कौशल्या रो रोहारी।
राम जी के कुलगुरु वशिष्ठ महामुनि का दर्शन बगल में है। आरती के समय आप लोग वशिष्ठ जी का दर्शन करेंगे, जिन्होंने राम सीता को इसी भूमि पर आशीर्वाद दिया। 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राम सीता जी ने राज किया। जिनके समय का अयोध्या में मंदिर नहीं है, भूमि वही सरयू नदी है। आप लोग गए होंगे। अयोध्या नाम त्रेता युग में हुआ। 9,96,000 वर्ष हो चुके हैं अभी तक भगवान को जन्म दी। उस समय का अयोध्या में सरयू नदी है। सर्वप्रथम आपने आकर के सरयू जी का स्नान किया है। तुलसीदास जी ने सरयू जी के बारे में लिखा है, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन, कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार। एक बार आवाज में बोलिए, मंदिर वहीं। आप लोगों ने गाड़ी में हो सकता है रास्ते में मंदिर का काम देखा होगा। जिस गली में आप आए हैं, गली का नाम शहीद गली। जहां चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। 2000 लोग पूरे भारत के नौजवान हिंदू इस रास्ते में मारे गए। नौजवान जो मारे गए, उनके आत्मा के शांति के लिए पूरे अयोध्या के सभी मंदिरों में 24 घंटे राम नाम का अखंड भजन चल रहा है। मंदिर के पीछे सीता रसोई है। वो रसोई की सेवा आज भी जारी है। 1000 संत महात्मा, 500 विद्यार्थी, 200 गए यात्री और गरीबों का अन्नदान अपने रामदास जी महाराज देते हैं। बोलो गुरु महाराज की। वो गुरु जी का सीता रसोई में आप लोग दर्शन करेंगे, जिनका संकल्प है जब तक राम जी का मंदिर निर्माण नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, नमक नहीं खाते हैं। 25 वर्ष हो गया, अपने गुरु जी केवल गाय का दूध फलाहार करते हैं। आरती होने में कुछ समय बाकी है, भगवान का श्रृंगार हो रहा है। आप लोग सब आशीर्वाद लेकर के राम सीता यहाँ दूल्हे दुल्हन के रूप में विराजमान है, दर्शन करेंगे। अयोध्या आने का, हिंदू होने का परिचय देंगे। बोलो हिंदू धर्म की। आइए सीता रसोई। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। माता की श्री राम जन्मभूमि की, धर्म की, अपने अपने माता पिता की, धर्म यात्रा की, संत गुरु जी महाराज की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोगों के समक्ष श्री राम मंदिर के परम पूज्य महाराज जी बैठे हैं, जिनका दर्शन अपने गांव में आपने टेलीविजन के माध्यम से किया। समाचार पत्रों में गुरु जी का नाम पढ़े। यात्रा के समय राम जी ने आपको 6 सत्कर्म और विचार हैं, जो अयोध्या की भूमि पर आकर के सीता रसोई और राम मंदिर के न्यास के अध्यक्ष रामदास जी गुरु जी का दर्शन कर रहे हैं। बोलो गुरु महाराज की। मंदिर बनाने के लिए हिंदू जनता के सहयोग से 200 व्यक्ति जयपुर रामलला का जिस भूमि पर जन्म हुआ, 10,000 मिलिट्री, PSC, CRPF, केंद्र सरकार ने मंदिर सुरक्षा में तैनात किया है। आप लोग आज वहां दर्शन के लिए जाएंगे तो बीड़ी, सिगरेट, कैमरा, मोबाइल, पर्स, दवाइयां, चप्पल और जूते को पहन करके दूरी से उस गर्भ करेगा आप दर्शन करेंगे जिस मंदिर की लड़ाई चल रही है। जिस भूमि पर त्रेता युग में राम जी प्रकट हुए, मुस्लिम बाबर औरंगजेब 92 को 4.5 घंटे में गुरु जी ने बाबरी को ध्वंस किया। कपड़े का मंदिर बना करके रामलला को विराजमान किया है। वहां पर केवल हिंदू जाते, मुस्लिम का कोई अधिकार नहीं। अयोध्या 15 किलोमीटर में 5 कोस की परिक्रमा होती है। अयोध्या का डिस्ट्रिक्ट है 7 किलोमीटर आगे फैजाबाद।
मुस्लिम लोगों ने सनातन धर्म के विरोध में बाबरी मस्जिद कमेटी का निर्माण किया, जो समय समय पर भारत सरकार से कोर्ट में आज भी मांग करते हैं अयोध्या राम मंदिर पर हम मस्जिद का निर्माण करें। परंतु अपने संत गुरु जी का संकल्प है, अयोध्या के सभी भारतवासी हिंदू का संकल्प है कि जब तक अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं बनेगा, संत गुरु जी महाराज भोजन नहीं करते, नमक नहीं खाते हैं। संकल्प है मंदिर सरकार नहीं बनाएगा, हिंदू बनाएंगे। जब तक मंदिर नहीं बनेगा, केवल गाय का दूध फलाहार लेकर के हिंदू धर्म की सेवा गुरु जी करते हैं। बोलिए हिंदू धर्म की। आप जिस जगह बैठे हैं, सीता माता ने साले विद्यार्थी 200 गए, तीर्थ यात्री और गरीब दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक भोजन करते। संतों की सेवा के लिए, मंदिर निर्माण के लिए सरकार की कोई सहायता नहीं है। यात्री सरयू नदी में स्नान करते हैं, वहां पर पिंडदान नहीं करते, क्योंकि अयोध्या राम गया। महात्मा पैसे नहीं मांगेगा, गुरु जी का आदेश। अन्नदान की सेवा के लिए, भगवान के मंदिर निर्माण के लिए, पूरे अयोध्या में सभी मंदिरों में सीताराम नाम भजन के लिए, गौ सेवा के लिए राम नाम का बैंक मुस्लिम के जवाब में गुरु जी ने स्थापित किया है। बोलो रामचंद्र भगवान की। ये राम नाम का बैंक विश्व और भारत में सरकार का बैंक है। अयोध्या में राम नाम का बैंक है। जिन यात्री को मालूम रहता है अयोध्या से अपने घर सीताराम की कापियां ले जाते। जो यात्री प्रतिवर्ष अयोध्या नहीं आते, जिन यात्री के माता पिता नहीं है, पूर्व स्वर्गवासी हो गए, उनका नाम राम जी के बैंक में स्वर्गीय लिखा जाए। आपका नाम, आपके पत्नी और बच्चों का नाम, घर का पता लिख करके ये संख्या अपने गुरु जी हर एक वर्ष कोर्ट में दर्शाते हैं। कोर्ट से वापस लाने के बाद जो आप लोगों ने रास्ते में मंदिर बनाने का काम देखा, इस प्रकार से आपके परिवार का नाम शिला में आएगा। बोलो राम शिला की। जोर से बोलो, बोलो राम शिला की। ये कह रही है कि हमने भी अपने गांव में संकल्प लिया था कि रामलला हम आएंगे। नाम, पता, मोबाइल नंबर तो 2100 देंगे। मोबाइल नंबर जरूर लिख करिएगा। श्री राम कहना, यहाँ बने वाल्मीकि भवन में दीवारों पर संपूर्ण रामायण उकेरी गई है। श्री राम कहना मानो, ना जिद इतनी ना तानो। चले हैं, चले हैं, चले हैं बनवास। सिया राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम चले वन को अब। रामदास जी की छावनी भी एक अन्य दर्शनीय मंदिर है। श्री राम लखन पहुंचे कनक भवन ये अयोध्या का भव्य मंदिर है, जो ओरछा नरेश का बनवाया हुआ है। ये अयोध्या का सबसे विशाल और भव्य मंदिर है। चरण पखारे, इसे श्री राम जी का अंतःपुर या सीता जी का महल कहते हैं। उनके चरण पखारे, केवट में डाले। सिंहासन पर जो बड़ी मूर्तियां हैं, उनके आगे श्री सीताराम की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। जो तीर्थ यात्रा हमारी 3 नाम 11 ज्योतिर्लिंग, ये बहुत बड़ा प्रयोजन है। जिस तरह से मानते हैं नहीं जा पाते, पूर्ण आहुति के दिन अगर पहुंच गए तो 7 दिन का आपको फल प्राप्त होगा। इसी तरह से आज हमारी जो 3 नाम 11 ज्योतिर्लिंग यात्रा चल रही है, उसका हम लोग विदाई समारोह मनाने जा रहे हैं। विदाई समारोह ऐसा मत सोचना कि आज से हम विदा करते हैं, भोजन
पानी सब बंद, ऐसा कुछ नहीं है, सारे सुचारू रूप से चालू रहेंगे। सिर्फ समय यह रहेगा कि आगे हमें यात्रियों को आपस में मिलने की, बात करने की वो समय नहीं रहेगा, सब अपने अपने काम में बढ़ जाएंगे। वहां से जाएंगे गंगा में कि आपस में अपने अपने रोजगार व्यक्त करेंगे कि हमें कितना आनंद आया इस यात्रा में और कितनी परेशानी पाई। परेशानी हो सकती है, इतना लंबा घर में 4 आदमी का परिवार होता है तो थोड़ी बहुत तो आपस में वहां भी हो जाती है। तो यहाँ तो हमारा कोई बीमार हो रहा है, किसी को जुकाम हो रही है, पर आज मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, आज हमारे यात्री को कोई तरह की दिक्कत नहीं। जो विदाई समारोह का प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं उसमें कंपनी की तरफ को, जिसमें एक आदमी है तो 2 आदमी है तो चिन्ह वो आपको दी जाएगी कंपनी की तरफ से। दूसरा, जो हमारे पंडित जी महाराज हैं एक ब्राह्मण बालक हैं और जैसा उनके ज्ञान वतन किया आपको सुनाया, तो ये कहते हैं कोई भी कथा हो उसकी पूर्ण आहुति बहुत जरूरी है। कथा का पूजन होगा, 6101 रुपया कंपनी की तरफ से स्वामी जी को सेपरेट भेज दी जाती है। दूसरा, आप लोग को हम बारी बारी से बोली नंबर 2 से सबसे पहले बोगी नंबर शंकर भगवान का प्रतीक प्राप्त करते रहेंगे। कभी आज से मेरा कर्मठ निवेदन है, किसी को नहीं बोल रहा हूँ, दोनों रोटियों में सभी माताएं और बाबूजी, तो हमें बहुत ही आनंद आया। हम सुन के खुश होंगे कि हाँ हमारे यात्रियों ने अच्छी तरह यात्रा की है। करते रहे बहुत आनंद से भगवान का दर्शन भी पाया और इस कंपनी में मेरे काशी चुका भी ना हुई और कूद भगवान को हंस के लाड लगाया। हरे 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 राधे राधे श्याम राधे राधे राधे। जो यात्रा शब्द हमने जाना है, हमने जो भी ज्ञान अर्जन किया उसमें जहाँ कहीं यात्रा का कोई यात्रा हो, घर से जैसे ही हम निकलते हैं, हम घर में हमारे एक इशारे पर जो कुछ हमें चाहिए उसका प्रबंध रहता है। जहाँ यात्रा शब्द आया, जो हमारे छवि उतरती है और जो अभावों का, विषमताओं का जो चित्र हमारे जहन में होता है, दिमाग में होता है, महसूस किया। जैसे घर में हम अपनी कोई भी आवश्यकता की चीज होती है उसका इशारा करते हैं, उसका प्रबंध हो जाता है। उससे भी बेहतर और सही अनुशासित समय पर सब कुछ, पानी की जगह पानी, चाय की जगह चाय, नाश्ते की जगह नाश्ता, खाने की जगह खाना, यदि कोई बीमार है तो उसकी मिजाज पुरसी, हर तरह की जो सुविधा होती है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जो हम घरेलू जीवन जीते हैं, वो सब कुछ यहाँ हमें प्रोवाइड किया गया। सुविधाएं सब, हर चीज मुहैया कराई गई और घर का वातावरण दिया गया और का मान सम्मान करते हुए व्यवहार किया। जहाँ खाने की बात आई वहाँ सबने मान मनुहार से खाना खिलाया, मान मनुहार से चाय पिलाई और इतना प्रेम और इसकी कल्पना जब यात्रा शुरू हुई थी तो हमारे जहन में नहीं थी। जैसे जैसे इतना जो है एनर्जी लेवल कहाँ से आता है कि ये रात में हम सबको जो है सारी सुविधाएं सबको मुहैया करा के और सबको सुला करके फिर अपने खाकर सोते हैं। हमसे पहले रोज उठ जाते हैं। एक दिन तो कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन लगातार 30 दिन तक इस तरह से ये स्टाफ जो है हमको सुलाने के बाद सोते हैं और हमारे जगने से पहले जगते हैं। लगातार ऐसा करते आ रहे हैं तो हम आश्चर्यचकित हैं सभी यात्री कि ये किस मिट्टी के बने हैं और कैसे इनको
इतना एनर्जी लेवल भगवान देता है कि ये इतना जो है श्रम और हंसते हंसते ये इतना श्रम करते हैं, ये कमाल की बात है। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, तीर्थ यात्रा का मैनेजमेंट, जैसे बम्बई में जो डिब्बे वाले हैं वो जैसे सटीक उनके पास किस ऑफिस का कैसा डिब्बा, वो डिब्बे एक ही तरह के होते हैं, वो अपनी पहचान उसमें अंकित करते हैं किस तरह। और कभी उनका डिब्बा जो है खाने का डिब्बा जिस ऑफिस में जिस आदमी के पास जाना होता है उस आदमी के पास उसे समय पहुंचता ही पहुंचता है। लोकल ट्रेन में वो उसको कैरी करते हैं, वो एक मैनेजमेंट के लिए एक स्टडी केस है। उसी प्रकार ये यात्रा कंपनी का जो संचालन है वो मैनेजमेंट के हिसाब से, प्रबंधन के हिसाब से एक स्टडी केस में मानता हूँ कि ये एक हाई क्लास है। उनको जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक स्टडी केस है जो है। फर्स्ट नंबर आपको उसमें आपको बैठना है, वहाँ ये बस उतरेगी, वहाँ से जो है इस तरह से जैसे 30 दिन गए वैसे 31वां दिन भी बहुत सुंदर जाएगा। इसमें वरिष्ठ नागरिक हैं सभी, लगभग शायद 10% होंगे, बाकी नहीं सीनियर सिटीजन है। इसमें से 1 या 2% ऐसा लोग हैं जो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, जिनको चलने उतरने बैठने तो केवल, और तो सब सही है, लेकिन बस में थोड़ी सी उनके लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। ये मेरा अनुरोध है या सुझाव है। बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी ये तो कम। हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। हम सब जो है कल हरिद्वार उतरेंगे हम और अपने साथ लोग चल जाएंगे। मैं रीता जगदीशन दसरोदिया, जिला खरगोन से MP। वैसे एक महीने की जो यात्रा थी वो बहुत अच्छी, हर प्रकार से खट्टा मीठा स्वाद होना ही चाहिए। सेम बिल्कुल वही चीज अनुभव की कि कुछ खट्टे मीठे स्वादों के। मैं ऋचा गुप्ता अपने पूरे फैमिली के साथ आई थी कि चलो देखेंगे जो होगा, लेकिन देखिए बहुत से लोगों ने बताया कि कुछ कमियां हैं। देखो यात्रा में कुछ कमियां चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे इग्नोर करना चाहिए। अच्छाई पे ध्यान दो कि देखो सब लोगों ने कितना सपोर्ट किया। अकेले में जाते, कहाँ भटकते, क्या करते, किससे पूछते, कहाँ बुकिंग कराते, लेकिन देखिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। मैं तो बल्कि आगे भी कहूँगी सभी लोगों से कि जो भी यात्रा करो, जैसे संघ का फॉर्म में करो, बढ़िया कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए, सत्संग का लाभ लीजिए। और मैं तो अपने घर पे जाके भी बोलूँगी सबसे कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबका, और हमारा तो बहुत ही अच्छा रहा। सच में हम लोगों का बहुत अच्छा रहा, स्टाफ की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, सारे यात्रियों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई। और ऐसे ही हम पर अपनी बनाए रखना भगवान जी के बाद। बस कंपनी से इतनी, हमें इस कंपनी से इतनी मान मर्यादाएं मिली है कि शायद हम कभी अनुभव कर सके। इस कंपनी के सारा स्टाफ इतना अच्छा है, हम तो इसको भूल भी नहीं पाएंगे। और कभी यात्रा करेंगे दोबारा भविष्य में हम इसी कंपनी में करेंगे। अपने शब्दों को जो भी गलती में बोला हो उनको छोटी बहन से बचते माफ करेंगे। जो स्थितियाँ है वो करता है। खाने की तारीफ तो ये कि बहुत ही बढ़िया रही है। ये सुझाव दिया है, मैं देता हूँ कि भाई इन्होंने कहीं से जो नाश्ता दिया था वो थोड़ा कहीं जो है जैसे धन्यवाद देता हूँ को दूर कर देता था। और क्या करे, वो तो हमारी थकान है तो है सही। सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत अच्छी तीर्थ यात्रा रही। और मैं भी अपने स्टाफ को कहूँगी जाके, सभी मेरे से पूछेंगे कैसा क्या रहा मैडम, तो सभी को बताऊँगी कि बहुत अच्छा है। अब खाने पीने में थोड़ा बहुत यात्रा के लिए घर से चले थे तो इतना भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी व्यवस्था हो। हम अपनी सारी व्यवस्थाएं लेकर आए थे, ये परेशानी हुई, ये परेशानी हुई, और जैसा जो कुछ लाए थे सब वैसा ही रखा है। यहाँ पे ना खाने के लिए जीना चाहिए, ना जीने के लिए खाना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा और कोई परेशानी इस तरीके नहीं हुई। सोचा तो था कि परेशानी, तो मुझसे काफी अच्छा लगा। मैं तो हार्दिक दिल से प्रार्थना
244 आदमियों के परिवार को सुसज्जित और सुसंगठित से रूबरू करके प्रेम के साथ उनका भाईचारा बढ़ाया, उसमें सहयोग दिया, उसमें काम किया। मेरे दो एक सुझाव हैं कंपनी के लिए, यदि वो सही हो तो ठीक है और नहीं तो कोई बात नहीं है। नंबर आपको 5 बजे नेपाल पहुंचा अगले दिन, आपको तो बिल्कुल ही नहीं हंसी है। 12 बजे चल के सुबह 6 बजे आप पहुंच के पूरा समय आपको नेपाल मिला है और वो 5 बजे पहुंच के रात को 9 बजे रिटर्न हो गए वहां से और फिर रात को 10 बजे यहाँ की गाड़ी पकड़ी होगा। व्यवस्था पर श्री धीरज चतुर्वेदी जी, कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर आदरणीय वीराजी चतुर्वेदी जी, कंपनी का समस्त स्टाफ, हमारे आचार्य जी। देखिए, कंपनी ने पहले ही पोस्टर में लिखा हुआ है कि हमारी यात्रा का प्रबंध घर जैसा वातावरण का है। इसमें वृद्ध और महिलाएं भी अकेली यात्रा कर सकती हैं। इन्होंने वो फल पूरा किया, 100% पूरा किया। देखिए, यदि हम सुविधाओं के दौर में गुजरेंगे तो यात्राओं का कोई लाभ नहीं। यात्रा कष्ट उठाने के लिए ही होती है। भगवान राम वन की यात्रा में गए, कितने कष्टों से गुजरे। देखिए, मानव जीवन है, मानव जीवन में यदि कष्ट नहीं उठाया तो सुख का अनुभव कैसे होगा। दिन का अनुभव रात से, रात का अनुभव दिन से होता है। हमने जैसा सोचा था, जैसा सुना था, भी कोई कमी नहीं है। कंपनी ने जिन यात्राओं का उल्लेख अपने पैम्पलेट में किया, अक्षरशः सत्य किया है। अब जो बीच में कुछ यात्राएं हैं, कंपनी ने उनको दर्शाया नहीं कराया, रहा थोड़ा समय का आगे पीछे का, और कोई बड़ी बात नहीं। अग्रसर निरंतर बढ़ती रहे और सभी देशवासियों का प्यार पाती रहे, इसी सद्भावना के साथ मैं आदरणीय पंडित जी व समस्त स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सभी स्टाफ से हम प्रार्थना करके माफ़ी मांगेंगे कि जाने अनजाने में हम लोगों से कुछ कहा सुनी हो गई हो तो उसको क्षमा करें, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा हमें सहयोग किया। हर जगह एक भाईचारे के नाते ले गए और लाए और व्यवस्थित सब काम करवाया हम लोगों का। विशेषकर राजेंद्र, बबलू, शुक्ला जी, संतोष हर जगह हर समय तत्पर खड़े रहते थे हम लोगों के साथ और हमारी यात्रा को पूर्ण रूप से संपन्न करवाया। पुनः मैं सभी स्टाफ का और कंपनी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्टाफ सबसे बेस्ट है, नंबर 1 स्टाफ माना जाएगा। जो सेवा उन्होंने तन मन से की है, जो बच्चे भी नहीं करते अपने, उससे ज्यादा सेवा की। सिर्फ कमी 2 चीज की है। एक तो स्टेशन में जो लेडियों को नहाने में परेशानी आई, मुँह पे कह साफ भूल गए। और सत्संग भी बहुत अच्छा हुआ। सबसे अच्छा मुझे यहाँ स्टाफ अच्छा लगा, उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, दिन और रात लगे हुए हैं। सबसे खराब बात मुझे ये लगी कि नेपाल जाके गंडकी नदी में नहीं नलाया। ये मुझे सबसे बड़ा दुख की बात है कि विदेश यात्रा द्वारा नहीं हो पाई। देश में कहीं भी जाके नहा धो सकते हैं, लेकिन नेपाल जाना पहली बार नसीब हुआ। यात्रा कंपनी के मैनेजर केदार प्रसाद जी भाई साहब को हमारा बार बार नमस्कार एवं सभी कर्मचारियों का सह दिल से हमारा धन्यवाद। देखो, यात्रा तन मन तजो विकार, निर्वैरी सब जीव से तो दातु ही मुत्सार। मर्जी दयाल की है, अगर जो आदमी अपने तन को, इस शरीर को जरूरत नहीं है और भटकने की जरूरत, जो दूसरों के अंदर मत देखो, अपने अंदर देखो। हम शुद्ध है तो पूरी दुनिया हमारे लिए शुद्ध है। कब्रा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा जो भरेगा तुम क्यों रहो उदास। अपने मन को संभालो, सब एकदम संसार सुधर जाएगा। दूसरा, जो हमारे 3 आए, अपने देवी देवताओं को साथ में लेके आए, घर वालों ने भी सबको विदा किया। हाँ बात चाहिए भाई, यात्रा करके आइए।
आज से करीब 50 साल पहले यात्राएं बहुत कठिन थी। आज के युग में कह रहे आज साहब मैं तो एसी में चलने वाला हूँ, पहले ऐसी क्या पैदल यात्रा थी। हमारे गांव से 10-20 आदमी ऐसे जो पैदल बद्रीनाथ यात्रा करके आए, को क्या पता कैसा होगा। तो इंसान की जब दिल में इच्छा होती है तो करना पड़ता है उसको। और वहाँ जो उसको 1.5 लाख रुपए वो कहाँ से देगा, भैया ठीक है हम तो जैसा होगा देखी जाएगी, नहीं होती। अच्छा, इसके भी कई नियम होते हैं। आप जैसे घर जाएंगे, बोलो 11 ज्योतिर्लिंग की, बोलो 3 धाम की, चौथे धाम बद्री विशाल की, बोलो सदगुरु महाराज की। अपने कंपनी के मैनेजर साहब जो अभी वर्तमान में जो नाम है वो तो है पुस्तक में, वो वर्तमान में केदारनाथ है, तो बोलो केदारनाथ भगवान की। और हम जहाँ से आए हैं शामगढ़, हमारा गांव है असावती, मेरा नाम है पंडित राधेश्याम व्यास, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, एमपी का रहने वाला हूँ। देखो वैसे तो सब कुछ कुतुब में सब कुछ है। द्रोणाचार्य के वहाँ सभी शिष्य पढ़ने के लिए गए, पांडव और कौरव। पांडवों में अर्जुन से कहा गया कि भाई तुम किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। तो अर्जुन गया ढूंढने के लिए, उसको कोई बुरा नजर नहीं आया, चारों तरफ घूम के आ गया। गुरुजी ने पूछा अर्जुन से कि कहो भाई किसी को लाए कि क्या करूं गुरुजी, मैं पूरे संसार में घूम के आया, मुझे कोई बुरा व्यक्ति नजर ही नहीं आया, मैं किसको लाऊं। फिर उसके बाद में दुर्योधन से कहा कि भाई तुम जाओ और संसार में कुछ किसी अच्छे आदमी को ढूंढ के लाओ। दुर्योधन गया, वो जाने पूरे संसार में घूम करके आया, कहीं भी उसको अच्छा व्यक्ति नजर नहीं आया। गुरुजी से आकर के कहा, गुरुजी ने पूछा कि भाई कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा कि गुरुजी मेरे को तो किसी में क्या कमी, किसी में क्या कमी, किसी में क्या कमी, यानी कमी ही कमी नजर आई, इसलिए मैं अच्छा कहाँ से ढूंढ के लाऊं। तो तात्पर्य आप मेरे कहने के भाव को समझ गए होंगे। और इस यात्रा की, ये यात्रा एक जिस प्रकार से कुमार एक चाक चलाता है, इस प्रकार से ये कुमार का चाक है। और इस चाक की धुरी कौन है, ये जो सेवा करने वाले हैं, संतोष भाई है, बबलू भाई है, चंद्रमोहन जी है, ये अन्य में और भी नाम नहीं जानता हूँ, 1-2 भाई चले गए हैं। और सबसे बड़ा क्या है कि ये सेवा करने वाले जो बर्तन साफ करते हैं या भोजन बनाते हैं, अब इनके अंदर जो बनाने में जैसे अपने को ठंडी कचौरी देती, परीक्षा लेते हैं कि तुम यात्रा करने के लिए आए, बोलो क्या तुम्हारी इच्छा है, मन किधर जा रहा है। इस प्रकार से 10 यानी भरत जी राम जी को मिलने के लिए गए, तो निषाद राज की सेना भरत के ऊपर टूट पड़ी कि मैया ने तो राम जी को यहाँ से अयोध्या से निकाल दिया और ये बेटा मामा के यहाँ से आया, सेना लेकर के फिर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गया। इतने में उन भीलों के राजा निषाद ने कहा कि ठहरो ठहरो, ये किस भाव से जा रहे हैं, इनके भाव को परखो। उनने रास्ते में शस्त्र रख दिए, पूजा के पुष्प आदि फल आदि रख दिए, उनके भाव को जानने के लिए। जो ही तुरंत चरणों की तरफ मन झुकता है और संसार बार बार मन में आकर के वो उखान लाता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, चलो ठीक है अपने मन की। केदारनाथ की यात्रा भी कर रखी है, जो पिछले साल 7 मई को मैंने की थी। मेरा नाम रमेश रूनवाल, मैं जोधपुर से आया हुआ हूँ और हमने पहले भी केदारनाथ वगैरह की बद्रीनाथ की यात्रा की थी 7 मई 2017 को। तो 5,600 रुपये तो हमने कैश इकट्ठा करके दिया है, तो बांट दिया जाएगा 2 नंबर बोगी से। और सब यात्रियों ने मिलकर के इकट्ठा किया है 8 आदमी का, वो भी कुछ अच्छी अमाउंट करेगा, वो अलग से करेगा, वही 2 नंबर बोगी से है। तो वो बड़ी अमाउंट है इसलिए वो खुद करना चाहते हैं और हमारी बोगी से जितने बाकी शंकर भगवान की जय। दानवेंद्रो महाबल तेन ताम्रदिगन्धामी हिमाचल माचल।
भवानं मह्यते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संतरं दीर्घमायुः हरिः ओं महासुतिन इन्द्रो वृद्रवाः विश्ववेदाः स्वस्तिस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां निगलयापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं वेदां याज्ञान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां यमुनायां दक्षिण दिग्भागे नरुणायां उत्तर दिग्भागे ये कौन सा प्रांत है? यात्रा भगवान श्री वृंदावन विहारी वंदे सूर्यसदांगवहनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं जवर्धं वंदे शिवं शंकरं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै सतेन सारिषो हरिशनेमिः सतिनो बृहस्पतिर्वायुः हो गया मधुरं गणेभिः महिमा जासु जान गण राऊ ने प्रथम पूजियत नाम प्रभाव नहीं कल कर्मन केदार जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनकी बदौलत या इन्होंने बहुत अच्छे से यात्रा का मैनेजमेंट कर रखा है। और दूसरा मैं सभी स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने दिन रात जो मेहनत की है, मैंने ऐसी मेहनत कहीं पर भी नहीं देखी, कैसी भी नहीं देखी, कोई भी नहीं कर सकता इतनी मेहनत जो इन्होंने मेहनत की है। मैं कुछ देना चाहता हूँ, छोटी मोटी अमाउंट 1500 रुपये स्टाफ के लिए देना चाहता हूँ जो उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। इसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनको मैं मम्मी की तरफ से प्रेम देना चाहता हूँ उनका। तो धन्यवाद बहुत बहुत। जय शिव शंकर। हो गया, चलो चलो। राम नाम अवलंबन जितना हमारे साथ सराहनीय कार्य किया है वो हमेशा याद रहेगा। और हमारे लिए कोई शिकायत का मौका नहीं दिया उन्होंने। विशेषकर हमारे जो पंडित जी महाराज हैं, हमारी एक एक बात का जिज्ञासा का समाधान किया। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एक तीर्थ यात्रा कंपनी जय शिव शंकर इसी तरह भाइयों को स्टाफ को एक प्रेम के रूप में प्रदान करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम नाम शोर मचाओ गली गली। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
राम